ഛത്തീസ്ഗഡ് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ദീപക് ബൈഷ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. സാർ, as you know that the case regarding the Kerala nuns, actually what is your stand, especially the Chhattisgarh Congress stand in what in this case, sir? देखिए, इस मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का क्लियर स्टैंड है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम लोग शुरू से इसी से कह रहे थे। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बदले की भावना से कार्रवाई की है, वो गलत है। क्योंकि अगर उनको कोई शक था, कोई उनकी ऐसा कोई किसी चीज़ की डाउट था, तो पहले परीक्षण कर लेते, उसके बाद कार्रवाई करते। सिर्फ बजरंग दल के दबाव में और बजरंग दल के डराने धमकाने से एफआईआर करो और बिना जांच किए उनको 14 दिन के रिमांड फिर जेल भेज दो, ये कौन सा न्याय है? ये तो गलत है। और कहीं न कहीं जिस तरह से इस मामले में पूरी सत्यता बाहर आई और जो 3 आदिवासी बच्चियों का भी बयान आया बाहर कि हम अपनी मर्जी से जा रहे थे और माता पिता की सहमति थी, तीनों बालिग थे, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से पोल खुल गया है। वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के एक ध्रुवीकरण की राजनीति और धर्मांतरण की राजनीति, धर्मांतरण के आड़ में ध्रुवीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी शुरू से करते आई है। भाई देखिए, एक तरफ केरला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और वहाँ की जनता पार्टी के अध्यक्ष और पूरी कमेटी बोलती है कि ये कार्रवाई गलत है। फिर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी और सरकार कहती है कि ये कार्रवाई सही है। आखिर दोनों में फिर कौन सही है? केंद्रीय गृह मंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि ये कार्रवाई गलत है। मतलब छत्तीसगढ़ में सिर्फ जाति और संप्रदाय के नाम से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और इसका कहीं न कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बेनकाब हो गई है और कहीं न कहीं तथ्य पेश नहीं कर पाई सरकार। उसी का नतीजा है कि कल दोनों नन प्लस आदिवासी युवा की बेल हो गया। The victims of the case, according to this nuns case, the victims from the Narayanpur has already revealed to us, to our channel, reporter channels, that they are compelled to talk against the nuns, especially the threats, because of the threat from the Bajrang Dal. What is your reaction on that? देखिए, जिस तरह से उन बच्चियों का बयान आया तो सवाल ही नहीं कि बच्चियों ने भी स्पष्ट कहा है कि दोनों नन्स बेगुनाह हैं और वो किसी प्रकार की जोर ज़बरदस्ती करके नहीं ले जा रहे थे। हमारी सहमति थी, हम रोज़गार करने जा रहे थे, हम नौकरी करने जा रहे थे, स्पष्ट उन्होंने कहा है। और जिस तरह से कल न्यायालय का फैसला आया, निश्चित रूप से न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा था और कहीं न कहीं यहाँ सिर्फ बजरंग दल के आड़ में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्मांतरण की राजनीति करती है और कहीं न कहीं अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर कार्रवाई कर रही है। और इसी का नतीजा है कि कल तीनों बच्चियाँ नारायणपुर एसपी को उन्होंने लिखित रूप से आवेदन भी दिया है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ मारपीट की है, गाली गलौज की है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। उन्होंने आवेदन भी दिया है। तो निश्चित रूप से हमारे पास हम सिर्फ सरकार से कह रहे हैं कि इस तरह के उद्दंगियों के ऊपर सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। जो आवेदन नारायणपुर में आया है, मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, एफआईआर होगा कि नहीं होगा, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। According to this case, there are some criticism against the Chhattisgarh Congress Committee that Chhattisgarh Congress Committee does not have a proper stand on this case and they are not opposing the idea of Bajrang Dal. What is your comment on that, sir? देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी लगातार इस इशू को लेकर उठाती रही है। उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, सरकार का पुतला दहन भी किए, बजरंग दल का विरोध भी किए और उसके बाद हम लोग डीजीपी से भी हमारी टीम मिलने गई, गवर्नर से भी हम लोगों ने समय मांगे, फिर 3 लोगों की कमेटी भी बनाए, फिर अभी 7 सदस्यीय हम लोग कमेटी भी बनाए जो उन आदिवासी बच्चियों से जाके बात भी करेंगे। और इस तरह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस का स्टैंड क्लियर रहा। कहीं न कहीं सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, बदले की भावना से कार्रवाई की है
और जिस तरह से बजरंग दल का आतंक है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस लगातार इस मामले को उठाती रही है और आगे भी उठाएगी। So one more thing, how do you looking on the Kerala's fight against, especially the UDF and LDF MPs are united for fighting against the Bajrang Dal and they're fighting for the girls in the Dug jail also. Have you already seen, I think? नहीं, देखिए जिस तरह से मैं तो धन्यवाद देता हूँ भाई पूरे आपकी केरला की मीडिया को, थैंक्स। और हमारे पूरे सांसद साथी भी आए केरला के, हमारे इंडिया अलायंस के, और उन्होंने भी एमएलएस भी आए, उन्होंने भी भरपूर यहाँ पे मदद किए। और साथ ही हमारी कांग्रेस की टीम, जो दुर्ग कांग्रेस की टीम, हमारे तमाम नेता भी हमारे साथ में रहे, खड़े रहे और लगातार चाहे वकील से कंसल्ट हो, चाहे हर मामले में लगातार मदद किए हैं। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका ताकत मिला है। और आप लोग भी जिस तरह से आके यहाँ कवरेज किए, कम से कम ये सच्चाई दिखाने का काम आप लोगों ने किए, छत्तीसगढ़ में भी प्लस केरला में भी, दोनों जगह। इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ और केरला में भारतीय जनता पार्टी का दोनों का अलग अलग एजेंडा है क्या? छत्तीसगढ़ में अलग एजेंडा, केरला में अलग एजेंडा, मतलब केरला में प्यार और यहाँ पे नफरत। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के दो एजेंडा पे काम कर रही है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन निश्चित रूप से केरला की पूरी टीमों ने आप यहाँ पे आके मेहनत की और आप लोग भी अच्छा न्यूज़ कवरेज किए। बधाई और शुभकामनाएं आपको भी। So regarding the case, will the Congress try to get the case against the non-squashed, sir? देखिए कांग्रेस इस मामले को लेकर लगातार उठाती रही है और आने वाला समय में भी इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है कि ये सिर्फ जाति, धर्म, संप्रदाय की राजनीति करती है और वोट की ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से जिस तरह से बच्चियां भी अभी नारायणपुर एसपी को उन्होंने लिखित रूप से आवेदन दिया है, इस मामले को लेकर भी कांग्रेस उठाएगी। As a Congress person, have you got any special monitoring from the Congress National Committee, especially K.C. Venugopal ji? He's from Kerala also, and Priyanka ji, he's our MP also, like that. बिल्कुल, मैं तो धन्यवाद देता हूँ हमारे नेता राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को और के.सी. वेणुगोपाल जी को, और हमारे तमाम एमपीस भी आए यहाँ पे कि लगातार मॉनिटरिंग करते रहे, और हमारे प्रभारी सचिन पायलट जी को, जरीता मैम जो है, सबको, क्योंकि उन्होंने लगातार मॉनिटरिंग करते रहे कि उनको सबको पता था कि ये इस मामले में सरकार गलत की है, बदले की भावना से कार्रवाई की है, और कहीं ना कहीं हम लोग को मार्गदर्शन देते रहे। और इसी की वजह से कि आज सरकार यहाँ पे बैकफुट में है और कहीं ना कहीं सरकार एक्सपोज हो चुकी है और न्यायालय पे पूरा भरोसा था, न्यायालय ने कल बेल दिया। निश्चित रूप से बधाई और शुभकामनाएं। So Chhattisgarh Congress committee is always standing with the social reforming, education reforming, like the missionary works in Chhattisgarh, always supporting all these works like. देखिए सीधी सी बात है कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार को जनादेश दिया है तो उन्हें हेल्थ पे काम करना चाहिए, एजुकेशन पे काम करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए, एग्रीकल्चर पे काम करना चाहिए। काम तो कर नहीं रही है और सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उन्होंने तो इस तरह की जाति, धर्म, संप्रदाय, एक दूसरे को लड़ाओ, द्वेष फैलाओ और दंगे फसाद कराओ, सिर्फ इस तरह की राजनीति कर रही है। तो इस तरह की राजनीति पे कांग्रेस का स्टेट क्लियर है कि कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस यहाँ मजबूत विपक्ष है और सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रही है। अगर जनादेश सरकार को मिला है तो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करना चाहिए, ना कि छत्तीसगढ़ के विनाश के लिए। Okay. Thank you very much, sir. Thank you for the interview. Thank you for your valuable time. Okay. എന്തായാലും കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി തന്നെ ഛത്തീസ്ഗഡ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ദീപക് ബൈജി നമ്മളോട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സ്വീകരിച്ച നിലപാട്, അവർ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം വിശദമായി തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും മോണിറ്ററിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയും ആ രീതിയിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ തുടരും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്മാരിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ്. ഊർജ്ജസ്വലനായിട്ടുള്ള ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇവിടെ MP ആയിട്ടും MLA ആയിട്ടും തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട
ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. എന്തായാലും ആ നടപടികൾ, പോരാട്ടങ്ങൾ ആ നിലയിൽ തന്നെ തുടരുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രസിഡന്റായിട്ടുള്ള ദീപക് ബേജ് നമ്മളോട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിന്നും വീഡിയോ ജേർണലിസ്റ്റ് ഉണ്ണി തുപൂരിനൊപ്പം റിപ്പോർട്ടർ മുബഷർ പി അക്ബർ ഇൻ റിപ്പോർട്ടർ റായ്പൂർ.